नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। आज मैं आपके साथ एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी को डिस्कस करने जा रहा हूं और ये जो वैकेंसी लाई गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लाई गई है। बहुत सारे पोस्ट पे ये वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें मैं आपके साथ सारा डिटेल्स इस वैकेंसी के रिगार्डिंग शेयर करूँगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको भी लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। ये जो वैकेंसी मोस्टली लाई गई है वो नेहरू साइंस सेंटर है एक आपका बम्बई में, और उसके जो एफिलिएटेड सैटेलाइट यूनिट्स हैं उन्हीं पे के द्वारा इन वैकेंसीज़ को पब्लिश किया गया है। वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी मोस्टली बम्बई, और भी जो एफिलिएटेड सेंटर्स है नेहरू साइंस सेंटर बम्बई के, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होने जा रही है। तो सबसे पहले जिस पोस्ट पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट का पद। 3 पोस्ट लाया गया है। ये एक पोस्ट मैकेनिकल के लिए है और 2 पोस्ट आपका कंप्यूटर के लिए है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए मैकेनिकल में 1 पोस्ट है और बाकी 2 पोस्ट है जो कंप्यूटर वाला, उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट और अनरिजर्व्ड के लिए 1। देखिए पे लेवल आपका लेवल 5 का सैलरी है। इसमें अप्रॉक्स सैलरी जो आपकी बनेगी 60,000 रुपये के लगभग 59,600 रुपये स्टार्टिंग सैलरी। क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें वो 3 वर्षियों का 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर आपका कंप्यूटर साइंस में, या फिर निलिट की डिग्री है आपके पास, निलिट वाला डिप्लोमा है तो भी चलेगा, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर BCA वाले बच्चे भी फॉर्म भरने के लिए इसमें एलिजिबल हैं। वो कंप्यूटर वाला जो 2 पोस्ट है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जिनका डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो मैकेनिकल के लिए जो एक अनरिजर्व कैटेगरी वाला पोस्ट है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा जो पद है आपका वो एजुकेशन असिस्टेंट का पद है। ये भी लेवल 5 का सैलरी वाला जॉब है आपका। इसमें भी आपको 59,600 रुपये पर मंथ बनने जा रहा है। इसमें देखिए 2 पोस्ट जो आया है, एक आपका आया है नेहरू साइंस सेंटर बम्बई में और दूसरा पोस्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर धर्मपुर। तो नेहरू साइंस सेंटर बम्बई में आपको अप्रॉक्स सैलरी 59,600 मिलेगी। वहीं धर्मपुर में आपको जो सैलरी मिलने जा रही है वो 50,970, क्योंकि बम्बई में HRA ज़्यादा मिलेगा आपको, इसलिए वहाँ पे सैलरी लगभग 9,000 रुपये ज़्यादा है। तो जो एलिजिबिलिटी है इसके लिए वो है आपका BCA इन फिज़िक्स या फिर BSc इन केमिस्ट्री, जिनका है जिन्होंने BSc केमिस्ट्री एज ए ऑनर्स पेपर के रूप में किया है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा जो पद आपका आया है वो है एग्जीबिशन असिस्टेंट का। ये भी लेवल 5 का सैलरी वाला जॉब है। इसमें मात्र 1 पोस्ट आया है, वो नेहरू साइंस सेंटर बम्बई में। इसमें आपका जो कैंडिडेट जिनकी बैचलर डिग्री है विजुअल आर्ट, फाइन आर्ट्स या फिर कॉमर्शियल आर्ट्स में, वो फॉर्म भर सकते हैं। अगला जो पद है वो टेक्नीशियन का पद है। 15 पोस्ट आया है। नेहरू साइंस सेंटर में आपका 9 पद आया है, जिसमें फिटर का 5 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल का 2 पोस्ट, कारपेंटर का 1 और ड्राफ्ट्समैन का 1। वहीं रमन साइंस सेंटर एंड प्लेनेटेरियम जो कि नागपुर में स्थित है, उसमें 2 पोस्ट आया है आपका, कारपेंटर का 1 पद और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का 1 पोस्ट। वहीं रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में कारपेंटर का आपका 1 पद आया है और फिटर का 2 पद आया है। और गोवा साइंस सेंटर एंड प्लेनेटेरियम पणजी में इलेक्ट्रिकल का 1 पोस्ट आया है। पे मैट्रिक्स इसमें आपका लेवल 2 का रहेगा। जिनका नेशनल साइंस सेंटर बम्बई में पोस्टिंग होगा उनको 38,908 रुपये पर मंथ मिलेगा, और जिनका रमन साइंस सेंटर नागपुर में पोस्टिंग होगी उन्हें 36,918 रुपये, और रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में 36,220। यही सैलरी आपको गोवा पणजी वाले, ये जो गोवा साइंस सेंटर एंड प्लेनेटेरियम पणजी में है, यहाँ भी आपको 36,220 रुपये ग्रॉस सैलरी बनने जा रही है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इसमें मैट्रिक की डिग्री मांगी गई है, साथ साथ ITI। तो 10th प्लस ITI की जिनकी डिग्री जिनके पास है वो एक टेक्नीशियन वाले पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड वाइज जितनी वैकेंसी है आप यहाँ पे देख लें अलग अलग जगह। बाकी मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूँगा, आप वहाँ पे भी डिटेल में इस एडवर्टीज़मेंट को देख सकते हैं। बाकी जो 5वां पद आप देख रहे हैं वो जूनियर स्टेनोग्राफर का पद है।
इसमें 2 पोस्ट आया है आपका, ये नेहरू साइंस सेंटर बॉम्बे में ही है। पे मैट्रिक्स लेवल 4 का मिलेगा आपको। 25,500 से 81,100 आपकी तनख्वाह रहने वाली है। शुरुआती आपकी बेसिक 25,500 रहेगी और अप्रॉक्स जो सैलरी आप उठाने जा रहे हैं वो 52,755 रुपये पर मंथ। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो आपका 10+2 की डिग्री होनी चाहिए। फिर टाइपिंग भी स्पीड इसमें मांगा गया है 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आपका स्पीड होना चाहिए। तो शॉर्ट हैंड की डिग्री जिनके पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। और स्पीड जो मांगी गई वो 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। वर्क प्रोफाइल तो आपको पता ही है जो स्टेनोग्राफर का होता है, आपको ऑफिस वर्क बेसिकली करना है। मेल, फैक्स मैसेजेस, स्टेनोग्राफी से रिलेटेड जितनी सर्विसेज हैं वो आपको देनी है। फिर आपका जो अलग छठा पद है वो है ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3। 3 पोस्ट आया है। एक पोस्ट आपका शेड्यूल कास्ट, एक पोस्ट ओबीसी और एक पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए है नेहरू साइंस सेंटर बम्बई में। एक पोस्ट आपका आया है भोपाल वाले रीजनल साइंस सेंटर में और एक पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए है डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर धर्मपुर में। पे मैट्रिक्स इसमें लेवल 2 का मिलेगा आपको। अप्रॉक्स सैलरी जो आपको मिलेगी नेशनल साइंस सेंटर बम्बई में वो 38,908 रुपये है। 36,220 रुपये आपको रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में मिलेगा और 34,230 रुपये पर मंथ मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर धर्मपुर में। इसमें 10+2 की डिग्री मांगी गई है, इंटरमीडिएट की डिग्री। फिर आपको टाइपिंग टेस्ट भी से भी गुजरना होगा। 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ये आपका स्पीड होना चाहिए। 10 मिनट का आपको समय मिलने जा रहा है। ऑफिस असिस्टेंट जैसे नाम से ये तो बेसिकली क्लरिकल जॉब है। आपको रिकॉर्ड का मेंटेनेंस, फोटोकॉपी, डाक डिस्पैच, टाइपिंग, ये सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी होगी। तो यही 6 पोस्ट लाया गया है इस वाली वैकेंसी में। सारे पोस्ट का एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख लिए और कितनी वैकेंसीज आई है ये भी आप जान गए। तो जो उम्र सीमा इसमें मांगी गई है वो आपका कट ऑफ डेट रखा गया है इसमें 16 जून 2025। तो सीरियल नंबर जो 1 to 4 के लिए जो आपकी एज लिमिट मांगी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट, वो है आपका 35 साल। और सीरियल नंबर 5 और 6 वाले पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है वो 25 साल। ये अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स का मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को वो मिलेगा। जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी की बात रही तो 885 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट नहीं करना है और ना ही महिला अभ्यर्थियों को। उनको फ़ी में रिलैक्सेशन मिला है, एग्जेम्प्टेड है, कोई फ़ी उनको पेमेंट नहीं करना है। फ़ी आपको नेहरू साइंस सेंटर बम्बई, अकाउंट नंबर देख लीजिए आप, ये है IFSC कोड, ये है कैनरा बैंक वर्ली ब्रांच। तो ये नेफ्ट, UPI या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको अपना ट्रांजैक्शन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करना होगा। देखिए जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए आप जान जाइए, 16 जून 2025 लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी आपको सेल्फ अटेस्टेड स्कैंड कॉपीज़ को अपलोड करना होगा। 5 MB की एक फ़ाइल बनाइएगा PDF फॉर्म में और उसको आप अपलोड कीजिएगा। जो कैंडिडेट पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं उन्हें प्रोपल चैनल से अप्लाई करना है, उन्हें NOC ले लेना है, अपने विभाग को सूचना दे देनी है, प्रॉपर चैनल से वो अप्लाई करेंगे। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको न्यू पेंशन स्कीम से जोड़ा जाएगा और बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। मेडिकल हो गया, लीव ट्रैवल कंसेशन हो गया। तो भारत सरकार का परमानेंट जॉब है ये, अच्छी खासी सैलरी है, प्रमोशन के भी चांसेस हैं। तो बहुत ही अच्छा आपका पे स्किल है इसमें। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये जो वैकेंसी लाई गई है आप यहाँ पे देखें, टेक्निकल असिस्टेंट, एडुकेशन असिस्टेंट, एग्जीबिशन असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, टेक्नीशियन और ऑफिस असिस्टेंट। जैसा मैंने सबका पे स्केल आपको बता दिया, पहला, दूसरा और तीसरा का पे स्केल आपका लेवल 5 का जॉब है
चौथा आपका जूनियर स्टेनोग्राफर लेवल 4 का, और टेक्नीशियन लेवल 2 और ऑफिस असिस्टेंट भी लेवल 2 का जॉब है। नेहरू साइंस सेंटर बम्बई में ये वैकेंसी NCSM/03/2025। लिंक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का यहाँ यही वेबसाइट है आपकी NSC बम्बई, https://tiniurl.com NSCM 2025। यहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो सैटेलाइट्स यूनिट है रमन साइंस सेंटर एंड प्लानिटोरियम नागपुर, उसमें भी वैकेंसी आई है टेक्नीशियन की। रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में टेक्नीशियन और ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। फिर गोवा साइंस सेंटर एंड प्लानिटोरियम पणजी में भी टेक्नीशियन, और डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर धर्मपुर में भी एडुकेशन असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है। लास्ट डेट जैसा मैंने बताया 16 जून तक आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट रखा गया है। तो एज भी आप समझ गए, 35 साल अपर एज लिमिट है। वैकेंसी नंबर 1 to 4 और 25 साल सीरियल नंबर 5 और 6 के लिए। और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट्स को, वो अपर एज लिमिट में 5 सालों की छूट मिलती है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट मिलती है। तो ये ऐसी छुपी हुई वैकेंसी है जो कि ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं हुई है, तो आप इसको फॉर्म को अवश्य भरें। इसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस प्रबल रहेंगे। आप सीट्स कम है इसको ना देखें, आप फॉर्म अवश्य भरें। बहुत बार ऐसा होता है कि कम सीट्स में ही आपके सिलेक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, क्योंकि ऐसे फॉर्म ज़्यादा इनकी पब्लिसिटी नहीं होती है। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल से। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।